हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो गाइस आज की जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज मैं आपको फ़ोटोशॉप के हवाले से पूरा कोर्स बताऊंगा और आप अपनी लाइफ में ग्राफिक डिज़ाइनिंग को भी ऐड कर सकते हैं, जो उसका मेन पॉइंट है। बट उसमें से बहुत ज़्यादा लोगों को ये परेशानी होती है कि वो हम सीखे कहाँ से। तो गाइस आज मैं आपकी वो ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ। आज मैं आपको पूरा एडोब फोटोशॉप का कोर्स सिखाने वाला हूँ। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लाजमी कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो गाइस ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए जो मेन सॉफ्टवेयर होता है वो होता है एडोब फोटोशॉप। इसमें और भी ज़्यादा सॉफ्टवेयर होते हैं बट अब अगर आपको एडोब फोटोशॉप आ गया ना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है ग्राफिक डिज़ाइनर बनने में। ठीक है, तो आपने ये लाजमी सीख लेना है। अगर नहीं आता तो आज की वीडियो में मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ। तो आपने फ़ोटोशॉप जो वो आपने डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो उसको डाउनलोड करने के बाद के सामने कुछ इस तरह का इस शो होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये है कि आपने ना इसको देख के परेशान नहीं होना। ये जस्ट ये आपको लिए ऑप्शन होते हैं, जितने आप इसको समझेंगे उतना ही आपका फ़ायदा होगा। तो ये जो तस्वीरें शो हो रही है ना ये आपके अभी फ़िलहाल नहीं होंगी क्योंकि इस पे मैंने वर्क किया हुआ है, तो ये मुझे इसलिए यहाँ पे शो दिखाई दे रहा है। तो आपके यहाँ पे ऐसे शो नहीं होगा, ठीक है ना, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। और ये जो ऑप्शन होते हैं ये होम का यही वाला ऑप्शन है। ठीक है, ये वाला आपके इंटरनेट से चलेगा तो इसकी भी आपने टेंशन नहीं लेनी। तो ये जो नीचे वाले दो ऑप्शन है इसका मैं आपको बता देना, ये क्रिएट नो। अगर आप क्रिएट नो पे क्लिक करेंगे ना गाइज तो यहाँ से आपको साइज़ देना पड़ेगा। फिर आपका जो साइज़ होगा, जैसे कि मैं ये वाला साइज़ दे लेता हूँ यहाँ से, तो ये आपने साइज़ देने के बाद यहाँ से क्रिएट कर देना है। तो ये आपका एक पेज बन जाएगा, ऐसे यहाँ से आपका फिर पेज बन जाएगा। तो इसको मैं कट कर देता हूँ और यहाँ से अगर आप क्लिक करोगे ओपन पे तो यहाँ पे आपको कोई भी फ़ोटो ऐड करनी पड़ेगी। जैसे कि मैं ये वाली कर लेता हूँ फ़ोटो को ऐड, तो ये आपकी फ़ोटो ऐड उधर हो जाएगी। ठीक है, जो भी आपका फ़ोटो का जो साइज़ होगा उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिकली उसमें ऐड कर देगा। यानी कि एक पेज पे काम करना है तो आप ऊपर वाला भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपने कोई फ़ोटो को एडिट करना है तो आप नीचे वाला भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ये मैं फ़ोटो को ऐड कर लेता हूँ, फ़र्ज़ करें। ठीक है, तो ये फिर आपके सामने कुछ इस तरह का पेज शो हो जाएगा। आपने उसकी भी टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको सभी कुछ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये जो ऊपर वाले शो हो रहे हैं ये आपके ऑप्शन होते हैं जो भी आपने टूल्स यूज़ करना है, और जो नीचे वाले हैं ये आपके गाइस यहाँ से आप अगर देखेंगे तो अगर मैं ये आपके यहाँ से जो अभी आप इसका टूल यूज़ करेंगे ये उसकी आपको सेटिंग बताएगा और कुछ नहीं बताएगा। फ़र्ज़ करें मैं ऊपर वाला यूज़ करता हूँ, उस पर क्लिक किया तो उसकी सेटिंग आ जाएगी, सेकंड वाला किया तो उसकी आ जाएगी और थर्ड वाला किया तो उसकी आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो ये चीज़ है इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ऊपर वाला यहाँ से आप इसको कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से कोई भी, यहाँ से भी आप स्विचेस पे कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी। तो ये जो चीज़ होती है ये लर्न, यहाँ से भी आप इसको ये देखें लाइब्रेरीज आ गई और यहाँ से एडजस्टमेंट आ गई। तो ज़्यादातर लोग एडजस्टमेंट पे करते हैं क्योंकि इसमें ऑप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा यानी कि आसानी हो जाती है। और यहाँ से लेयर आ गई, जो हम जिस पे भी हम काम करेंगे वो एक लेयर होती है। जैसे कि ये फ़ोटो है तो इसके हम यहाँ पे ऑटोमेटिक लेयर आ चुकी। और यहाँ पे जो होता है ये चैनल्स होते हैं और जो आगे वाला वो होता है पास। तो ज़्यादातर लेयर सेलेक्ट करते हैं और क्योंकि हमारा लेयर पे काम होता है तो हम इधर से लेयर को ही सिलेक्ट करेंगे। तो जो नीचे वाला है यहाँ से अगर आपने कोई चीज़ यहाँ से अगर बनानी है यानी कि एक लेयर ऐड करनी है तो यहाँ से आप एक एम्प्टी लेयर इधर से क्रिएट कर सकते हैं। ये होगी हमारे एम्प्टी लेयर। ठीक है, इसमें कोई कलर वगैरह नहीं होगा, आपको खुद इसमें जो भी चीज़ यूज़ करनी है वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। बाई चांस अगर आपने कुछ लेयर कट यानी कि डिलीट करनी है तो यहाँ से आपने डायरेक्ट इधर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको डिलीट कर देना है। अगर आपने कोई लेयर का ग्रुप बनाना है, जैसे कि ये दो लेयर हैं तो आप इसका दोनों का ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों ग्रुप में कन्वर्ट हो चुकी है। तो उसके बाद ये वाला जो गाइस ऑप्शन है जहाँ से आप यहाँ देखें सॉलिड कलर होता है, यहाँ से आप कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ से वो आपके पूरे लेयर पे ही इफेक्ट पड़ेगा उसका। ठीक है, तो यहाँ से जो ग्रेडियंट्स ये मैं आपको किसी और वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा। तो अभी हम चलते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है। ठीक है, तो गाइस उसके बाद ये हमारी जो सेटिंग होती है उसके बाद यहाँ से आप जो इसकी फोटोशॉप की सेटिंग है ना वो आप यहाँ से एडिट्स पे आना और यहाँ से
प्रीफ्रेंस का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ से आपने जर्नल पे आ जाना है। इसकी जो की है शॉर्टकट वो कंट्रोल के है, तो आपने इसको सिलेक्ट करना है। ये जो सारी इसकी वो सेटिंग होती है वो आपने यहाँ से इसको यानी कि अपने हिसाब से रख लेनी है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से कोई चीज़ अगर आपने डिसेबल करनी है वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा यानी कि फ्यूचर इन लोगों ने दिए हैं फ़ोटोशॉप के हवाले से, तो आप इसका लाजमी इस्तेमाल करना। तो ये देखें कितने यहाँ से हाई लेवल के बनाए हुए। यहाँ से आप कोई भी लेयर को किसी में जैसे भी आपने बनाना है आप यहाँ से बना सकते हैं। तो ये देखें बहुत ज़्यादा इन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ से आप अपने जो फ़ोटोशॉप की है वो यानी कि जो भी इसको कहते हैं सेटिंग इम्प्रूव करने, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर आपके ग्राफिक कार्ड लगा है तो आप यहाँ से इसको भी टिक कर सकते हैं और इससे आपका जो फ़ोटोशॉप है वो बहुत ज़्यादा अच्छा चलेगा। तो गाइस जो मैं फ़ोटोशॉप यूज़ कर रहा हूँ वो 2019 है। अगर आप इससे ज़्यादा वाला यूज़ करेंगे तो वो हाई डिमांड में आ जाएगा, यानी कि उसका जो बजट होगा वो हाई में होगा। तो उसके लिए आपको ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपका पीसी थोड़ा सा मीडियम है, ठीक है, लो बजट का है, तो आप इससे नीचे वाले यही 2090 का वर्जन यूज़ करें, वो आपके लिए बेनिफिट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो टूल्स हैं इनके बारे में। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे राइट, तो ये मूव टूल लिखा होगा। अब इसका जो काम है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से अगर देखें आपने कोई लेयर को उठाना है या एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अब फर्ज करें ये वाली लेयर है, ये एम्प्टी लेयर है, ठीक है। यहाँ से मैं इसको कोई ब्रश का कलर दे देता हूँ, जैसे कि मैंने रेड कर दिया। अब मैं इस पर एक गोल सारा दायरा बना देता हूँ। ये देखें मैंने ये एक लाइन बना दी, ठीक है। तो ये यहाँ से अगर आप इसको उठा के कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसका काम होता है एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, जैसे कि इसका नेम भी है मूव टूल, ठीक है। यहाँ से आप किसी लेयर को इसके नीचे कर सकते हैं, यहाँ के इसको आप लेयर को भी आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी आप किस्म का इस पे काम कर सकते हैं। तो ये आगे एक जगह से दूसरी जगह कोई भी चीज़ आपको ले जाने में मदद कर सकती है। यहाँ पे लेयर लिखा हुआ है और ऑटो होगा, इस पर ऑटो सेलेक्ट, तो ये आपने ऑटो सेलेक्ट कर लेना। और उसके बाद ये ग्रुप है। तो गाइस अगर आपके ये दोनों में लेयर सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं ग्रुप में बना लेता हूँ। तो अगर आपका ग्रुप बन गया तो ये आपका पूरा ग्रुप ही लेके जाएगा, या ना कि आपकी एक लेयर, ठीक है। तो मैंने ग्रुप पे सिलेक्ट किया। अब देखें दोनों लेयरें ही हमारी सिलेक्ट हो रही हैं, एक लेयर नहीं हो रही। तो अगर मैं एक लेयर पे इस पर करूँगा तो ये सिर्फ हमारी एक लेयर सिलेक्ट हो गई, चाहे वो ग्रुप हो चाहे वो हमारी पिक हो, ठीक है ना। तो ये बात आपने नोट कर लेनी है। तो गाइस उसके बाद होता है एक ऑप्शन होता है ट्रांसमिशन। तो जैसे कि मैं आपको फिर इसमें एक फ़ोटो ऐड करके दिखा देता हूँ, ये वाली। तो ये तस्वीर मैंने छोटी बनाई है इसलिए। अब गाइस आप देखें कि मैं इसको फ़ोटो को थोड़ा सा ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप छोटा बड़ा करें तो वो नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए आपको मदद होती है कंट्रोल टी की, उसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन। तो यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। और तो गाइस इसको आप यहाँ से जितना मर्जी छोटा बड़ा कर सकते हैं और जहाँ पे मर्जी आप इसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह भी लेके जा सकते हैं। इसको कहते हैं ट्रांसमिशन। इसका भी बहुत ज़्यादा यानी कि इफेक्ट होता है फ़ोटोशॉप में, इसका भी बहुत यूज़ होता है फ़ोटोशॉप में, कंट्रोल टी, ठीक है। अब ये देखें यहाँ से तो हम कर सकते हैं, बट इसको छोटा बड़ा इसका जो भी कलर बैलेंस होता है वो हम यहाँ से नहीं कर सकते। तो हम इसके अलावा यहाँ से नहीं कर सकते। यहाँ अगर आप एक फ़ोटो में यानी कि 2-3 फ़ोटो ऐड करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से अब देखें ये वाली मैं फ़ोटो इसी तस्वीर में ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं इसको ड्रैग ड्रॉप करके तो इसके ऊपर ला के छोड़ दूँगा, तो ये ऑटोमेटिक इसी के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आप इसकी ये देखें ये वाली फ़ोटो की ये वाली एक लेयर बनी हुई है, यहाँ पे इसका नाम है फाइल का। अगर आप यानी कि ऐसी एक और लेयर बनाना चाहते हैं और तस्वीर की, तो आपने क्या करना है, फाइल पे आना है, यहाँ पे ओपन लिखा होगा, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना और जो भी आपने फ़ोटो सेलेक्ट करनी है वो आप यहाँ से कर लें, तो इसकी एक और लेयर आ जाएगी। यहाँ पे आप देखें, यहाँ इसकी ये पहले वाली हमारी फ़ोटो है, ये हमारी दूसरी फ़ोटो आ चुकी है। तो अगर हम इसी को उठा के पहली वाली में कन्वर्ट करेंगे तो वो कैसे होगा, यहाँ से आपने यहाँ से इसको देखें, अगर मैंने सेलेक्ट किया कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर, ये नॉर्मल लेयर में आ गई। अब इसको उठा के हम वहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद कंट्रोल टी से हम इसको छोटा बड़ा करके अपने साइज़ के मुताबिक जहाँ पे भी आप लगाना चाहते हैं वहाँ आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये मूव टूल और ट्रांसमिशन
इन दोनों का एक ही इस्तेमाल होता है। तो आई होप आपको समझ लग रही होगी। तो गाइस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना मज़ीद फोटोग्राफी फोटो एडिटिंग की वीडियो देखने के लिए। तो उसके बाद ये जो होता है रेक्टेंगुलर मार्की टूल, ठीक है, आप इससे बहुत ज़्यादा इसका यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं इन दोनों को ख़त्म कर लेता हूँ। तो ख़त्म करने के बाद गाइस मैं यहाँ पे एक कोई साइज़ ले लेता हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया आप किस तरह ले सकते हैं। साइज़ लेने के बाद आप देखें ये वाला हमारे पास साइज़ आ गया और यहाँ पे हमने जाना है और सॉलिड कलर पे हमने आ जाना है और इससे हम इसको कोई भी कलर में कर लेंगे, जैसे कि हमने रेड में कर लिया, ठीक है। और उसके बाद ये वाला जो टूल है, अब देखें ये मैंने पहले वाले पे सेलेक्ट किया, हमने ये वाली एक लेयर बना ली, यानी कि इसकी एक किस्म की छोटी सी सिलेक्शन हो चुकी। अब हम चाहते हैं कि हमें एक नीचे भी बनाए, ठीक है। तो हम ये नीचे बनाएंगे तो ऊपर वाली ख़त्म हो जाएगी। वो इसलिए होगी क्योंकि यहाँ से हमने सिंगल को सिलेक्ट किया हुआ है। अगर हम यहाँ से डबल को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से अगर हम डबल को सिलेक्ट करेंगे, अब देखें मैं एक और बना के देख लेता हूँ। अब इसके नीचे एक और बना लूँगा तो ये वाली ख़त्म नहीं होगी क्योंकि हमने डबल को सिलेक्ट किया हुआ ना, तो वो इसलिए हमारी जो लेयर थी वो पहले में ख़त्म हो रही थी, अब हमारी ख़त्म नहीं होगी। यानी कि जब भी आपने कुछ दो ज़्यादा काम करना हो ज़्यादा लेयर पे तो आप हमेशा डबल को सिलेक्ट करिए। उसके बाद जो थर्ड नंबर पे है उसको हम अगर सेलेक्ट करेंगे तो वो माइनस में हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि हमने ये वाली एक मिसाल लेयर को ख़त्म करना है तो हम इसके ऊपर एक लेयर बनाएंगे तो वो वाली ख़त्म हो जाएगी। तो अगर हमने सब लेयरों को ख़त्म करना है, जैसे कि मैंने ये 4-5 बना ली, ये देखें मैंने कितनी ज़्यादा लेयर बना ली है। अब हमने सबको ख़त्म करना है तो हम यहाँ से आके इस पर क्लिक कर देंगे तो ये सारी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ से आप इसका फिदर भी बढ़ा सकते हैं, इसको हमेशा 9 रुपये रखना है। ये साइज़ फिक्स रेजोल्यूशन ये सब एक मतलब कि इतना ज़्यादा यूजेबल नहीं है, ठीक है, बट इसका फिर कभी मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो इसके नीचे वाला है LSP, तो इसको ये होता है गोल के लिए, यानी कि अगर आपने कोई लोगो वगैरह कोई शेप बनानी हो तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसका भी ये सेम यही यूज़ है। तो अगर हम चाहते हैं हम इसको कोई कलर में कन्वर्ट करें, जैसे कि ये अब पीछे वाले कलर है, जो इसका पीछे कलर था रेड उसी में है, तो हम इसे चाहते हैं कि हम इसको येलो में बनाएं। तो यहाँ से आपने आ जाना है सॉलिड कलर और उसके बाद यहाँ पे देखें येलो बना होगा तो यहाँ पे आपने येलो पे कर देना है क्लिक। अब इसका फिदर ज़्यादा है तो ये इसीलिए इसके यानी कि देखें बॉर्डर नहीं आ रहे। तो गाइस यहाँ से आपने इसका फिदर ख़त्म कर लेना है। उसके बाद एक और हम शेप बनाएंगे गोल दायरा और उसके बाद फिर हम इसको कलर दे लेंगे पिंक। अब हमने पिंक दिया है तो आप देखें इसका जो बॉर्डर है वो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, जबकि हमें येलो वाले का बॉर्डर दिखाई नहीं दे रहा था। तो इसीलिए क्योंकि इस पर हमने फिदर लगाया हुआ था तो इसलिए उसने वो उसका बॉर्डर ब्लर कर दिया। तो यहाँ से हम इसका बॉर्डर आप देख सकते हैं। इसको गाइस आप किसी भी कलर में बना सकते हैं, जैसे कि अब हमें वाइट में चाहिए तो यहाँ से हम इसको वाइट कर लेंगे, अगर रेड में चाहिए तो यहाँ से हम रेड कर लेंगे। इसके बहुत ज़्यादा यानी कि आप इसको कोई भी कलर दे सकते हैं। और ये जो नीचे वाला है ये गाइस आपको सिर्फ यानी कि एक लंबाई में मिलेगा, चाहे तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। और उससे जो नीचे वाला वो आपको यानी कि सिंगल रो में मिलेगा और ये सिंगल कॉलम में मिलेगा, ठीक है। मतलब कि ये देखें तो अगर आप इसको हम वाइट कलर दे देंगे तो ये देखें ये चीज़, तो ये हम एक किस्म का कॉलम में आ, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आप इंशाल्लाह इसको यूज़ करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब जो गाइस इससे नीचे वाला है ये इसका भी इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसको कहते हैं पॉलीगोनल लैसो टूल। तो इसकी जो सेम इसी का भी वही प्रोसेस है जो मैंने पहले आपको बताया है। तो मैं यहाँ पे एक फ़ोटो को ऐड कर दूँगा ये वाली। तो देखिए गाइस मैंने ये वाली फ़ोटो को ऐड कर लिया है। अब इसका जो यूज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो पहले वाला लैसो टूल इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ये गाइस सिलेक्शन के हवाले से है। जब जैसे कि ये डिज़ाइन है मेरे कपड़ों पे, ठीक है, हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो इधर आप अगर इसको सिलेक्ट करेंगे ना तो अगर आप छोड़ देंगे तो ये आपकी एक लेयर बन जाएगी, ठीक है ना। आपकी जो सिलेक्शन वही ख़त्म हो जाएगी जहाँ से आपने लेफ़्ट बटन अपने माउस का छोड़ देना है। तो आपने इसको अगर जितना भी सिलेक्ट करना है, मतलब कि हमें पूरा चाहिए तो हम इसका पूरे का अगर गोल दायरा बनाएंगे तब भी पूरा सिलेक्ट होगा। यहाँ से अगर हम इसको छोड़ देंगे बटन को उठा लेंगे तो ये ऐसे सिलेक्ट होगा। तो ऐसे हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूरा। तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं, आपने हाथों से ऐसे बनाते जाना है, ठीक है।
ये इसलिए यूज़ होता है, ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। अगर आपने मतलब कि पूरी फ़ोटो की सिलेक्शन करनी है तो उसके लिए ये आप यूज़ हरगिज़ ना करें। तो गाइस अब ये जो सेकंड वाला टूल है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये खुद मैं यूज़ करता हूँ जब भी कोई सिलेक्शन करनी हो। ये आप यहाँ से अगर फ़र्ज़ करें हमें यहाँ से ये वाले हैंड की सिर्फ सिलेक्शन चाहिए तो हम इसको कैसे करेंगे। यहाँ से आपने क्लिक कर देना है, यहाँ से आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपने जहाँ भी आपका जो सिलेक्ट करना है पार्ट आपने उस पर क्लिक करना है। फिर आपने उसके नीचे जो जहाँ पे भी आपने इसको क्लिक करना है वहाँ पे आप क्लिक कर दें, यानी कि जिधर जिधर आपने यानी कि इसको सिलेक्ट करना है वहाँ पे आपने इसको क्लिक कर देना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। तो ये चीज़ आपके फिर एंड वाली जो जहाँ से आपने स्टार्ट किया वहाँ के आपने बॉर्डर पे एंड वाले को लाके छोड़ देना, तो ये आपकी लेयर ऐसे बन जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपकी जो सिलेक्शन है वैसे आ गई। उसके बाद आप कंट्रोल जे कर दें। कंट्रोल जे से आपकी जो लेयर होती है वो एक न्यू बनती है। अब देखें मैं नीचे वाली लेयर को मैंने हाइड कर दिया। यहाँ से भी आप हाइड, यहाँ पे आंख बनी है यहाँ से आप इसको हाइड कर सकते हैं। हाइड करने के बाद अब देखें मैंने यही पार्ट की सिलेक्शन की थी, अब यही पार्ट हमारे आ चुका है। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब देखें मैंने ये वाला पार्ट एक मिसाल यूज़ किया था। अब मैं चाहता हूँ यार कि ये जो चीज़ है ना, ये वाला जो सिलेक्शन आई हुई है हमारे, हम ये वाली सिलेक्शन को यूज़ ना करें। तो हम माइनस वाला, इसको कहते हैं माइनस, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ये हमें चीज़ नहीं चाहिए, हमें चाहिए बिल्कुल हाथों से। ठीक है, तो ये कपड़ों में भी आया हुआ तो हम इसको हाथों से कर लेंगे। तो अब देखें जैसे कि मैंने हाथों से कर लिया। अब इसको हमने बाकियों के हमने बाहर वाला चीज़ रिमूव करनी है, तो हम बाहर वाले के ऊपर से सिलेक्शन को ला के जहाँ से हमने शुरू किया वहाँ हम छोड़ देंगे। तो जितनी भी हमारी बाहर सिलेक्शन थी वो सारी ख़त्म हो चुकी है। ऐसे ही आपने ऊपर से भी कर लेना है। अब देखें जो ऊपर वाला पार्ट था वो कपड़ों का था तो वो हमें नहीं चाहिए था, तो मैंने वो सिलेक्ट कर लिया। अब उसको ला के हमने जहाँ से शुरू किया था वहाँ पे ला के छोड़ देना, क्योंकि ऊपर वाला भी हमारा जो वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो ये इस तरह ये दोनों का यूज़ होता है। अगर आपने नॉर्मल सिंगल ही करनी है तो यहाँ से आप इसको एक मिसाल सेलेक्ट करें बस। अगर आपको चाहिए यही पार्ट तो आपका यही पार्ट सेलेक्ट होगा। अगर आप इसके अलावा आप कहेंगे कि मैं यहाँ से भी कर लूँ तो वो चीज़ आपके नहीं होगी। हाँ, अगर आप ये वाला सिलेक्ट करेंगे फिर आप जितनी मर्जी इसके यानी कि बना ले सिलेक्शन वो आपकी हो जाएगी। तो ये इसका यानी कि ऐसे ये यूज़ होता है। अब जो मैजिकल लैसो टूल है गाइस, इसका ये फ़ायदा है। अब देखें यहाँ से मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। ये फ़ोटो है ना हमारी, तो हमें अब यहाँ से हमने इसकी सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन हम इसी वजह से करते हैं जब हम कोई अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज करते हैं या हम तो सिर्फ हमें वही पार्ट चाहिए जिसकी हमें ज़रूरत है। ठीक है, तो ये इसलिए हम इसकी सिलेक्शन वगैरह करते हैं। तो ये मैजिकल टूल का इसलिए यहाँ से आपने क्लिक करना है, जहाँ जहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करना है ये ऑटोमेटिक ही आपकी सिलेक्शन कर देगा। आपने बस अपना जो माउस का ब्रश होगा ना, माउस का जो आपने हाथ के हिसाब से जहाँ जहाँ से आप इसको रखते जाओगे ये ऑटोमेटिक आपकी सिलेक्शन करता जाएगा। अब देखें मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं जस्ट यानी कि वही चीज़ कर रहा हूँ। अब मैं गाइस अंदर की जानिब लेकर आऊँगा ब्रश, तो ये ऑटोमेटिकली ये देखे करी जा रहा है। मैं इससे कोई भी बटन यूज़ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं यहाँ से ब्रश अपने माउस को आगे पीछे कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली उसकी सिलेक्शन करी जा रहा है। ठीक है ना, तो अगर आपने अपना टाइम बचाना तो आप इसका भी यूज़ करके अपना बहुत ज़्यादा टाइम बचा सकते हैं। अब जहाँ से हमने शुरू किया हमने वहाँ ला के छोड़ दिया। अब यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। अब देखें वही चीज़ की सिर्फ सिलेक्शन हो गई है, क्या चंद सेकंडों में। पहले हमने सिलेक्शन खुद की थी, इससे ऑटोमेटिक हो चुकी है। ठीक है ना, तो इसका भी आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हमें यहाँ से अपने पाँव की भी सिलेक्शन चाहिए तो यहाँ से हम कर लेंगे। ऊपर वाली भी रहेगी क्योंकि मैंने ऊपर से वो डबल लेयर सेलेक्ट करी हुई है। ठीक है, तो ये देखें मेरा गाइस कोई टाइम नहीं लग रहा, मैं जस्ट ब्रश को हिला रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली हमारी सिलेक्शन किए जा रहा है। तो ऐसे आप भी बहुत ज़्यादा अपनी यानी कि अपना काम को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो 3 जो टूल है हमारी ये हमारे आई थिंक कंप्लीट हो चुके हैं और आई होप कि आपको समझ भी लग चुकी होगी। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। अब गाइस जो हमारा चौथा टूल है ये भी क्विक सिलेक्शन के हवाले से है। तो गाइस ये जो मैं फ़ोटोशॉप यूज़ कर रहा हूँ ये 2019 है और अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे
तो यहाँ पे आप देखो कि ये लिखा है सिलेक्ट एंड सब्जेक्ट। अगर आप 2090 से ऊपर वाले जितने भी वर्जन यूज़ कर रहे होगे तो आपके ये वाला ऑप्शन आया होगा। अगर आप उससे नीचे वाले वर्जन यूज़ कर रहे हो 18 से नीचे या 18, तो ये आपके यहाँ पे ऑप्शन नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि गाइस ये लोग न्यू जब भी कोई अपना फ़ोटोशॉप लॉन्च करते हैं तो उसमें कोई ना कोई शॉर्ट टिप्स देते हैं। तो 2018 के बाद इन्होंने जब 2019 लॉन्च किया था तो इसमें ये वाली टिप्स दी थी। इससे ये होता है कि आपकी जो सिलेक्शन होती है ना अब फ़ोटो की, अब देखें मैं यहाँ से कोई भी एक पुरानी फ़ोटो ऐड कर लेता हूँ जिससे हमारी सिलेक्शन ना हुई हो, ठीक है। तो गाइस ये वाली फ़ोटो है, ठीक है, इसकी हम सिलेक्शन करेंगे ना तो हमें हाथों से करनी पड़ेगी, एक एक चीज़ हमें खुद सिलेक्ट करनी पड़ेगी, फिर जाके हमारा जो सिलेक्शन है वो कंप्लीट होगी। तो उसमें गाइस हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि स्टूडियो की फ़ोटो है तो होती है फुल HD होती है, आप जूम करके भी इसको देख सकते हैं, कैमरा की फ़ोटो होती है। चाहे अब मोबाइल में भी बहुत ज़्यादा क्वालिटी को इम्प्रूव कर दिया गया है तो उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। तो इसमें हम सिलेक्शन करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा यहाँ से टाइम लगेगा। अब देखें यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करे ही जाएंगे। तो अब देखें यहाँ से जो कोई पार्ट सेलेक्ट हो रहे हैं, कोई नहीं हो रहे, तो ये हमें ऐसे करने पड़ते हैं। और बाद में हमें इसको यानी कि जो छोटे छोटे पार्ट रह चुके हैं, जैसे ये यहाँ से कॉर्नर में आप देखें तो नहीं सिलेक्ट हुआ, तो इसकी हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होती है। तो इन लोगों ने ये वाला फ्यूचर जो ऐड किया है, यहाँ से आप अगर इसको सिलेक्ट करोगे सिलेक्ट एंड सब्जेक्ट, तो ये ऑटोमेटिक आपका जितना भी फ़ोटो का कैप्चर होगा, सब्जेक्ट होगा, उसको ये यानी कि जूम करके खुद ही इसको सिलेक्ट कर लेगा। तो इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा। आप देखें ये इन्होंने खुद ही यहाँ से फ़ोटो को सिलेक्ट करके तो सिर्फ फ़ोटो की सिलेक्शन कर दी है। अब यहाँ से देखें जो छोटे पार्ट होते हैं, मतलब कि बहुत यानी कि क्लोजली जिसे हम कहते हैं बहुत जूम आउट करते हैं, तो वो वाले पार्ट ये सिलेक्ट यहाँ से नहीं हुए। तो यहाँ से हम इसको ये वाला जो मैंने आपको टूल बताया यहाँ से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। ये देखें तो इससे आपका बहुत ज़्यादा गाइस टाइम बचेगा, इतना ज़्यादा कि बचा लेता है। जहाँ पे आपने 5 मिनट में 10 तस्वीर एडिट करनी होती है ना, तो इस वजह से इस लिहाज से आप यानी कि 5 मिनट में 15 से 20 फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं। ये बहुत यानी कि यूनिक फ्यूचर है, तो आप इसका लाजमी इस्तेमाल करें, ठीक है। और जो आगे वाला सिलेक्ट एंड सब्जेक्ट होता है, अगर आपने बाई चांस ये आपकी फ़ोटो की सिलेक्शन आपने कंप्लीट कर दी, जस्ट आपको सैंपल के तौर पर बता रहा हूँ, उसके बाद आपने यहाँ से सिलेक्ट एंड मास्क पे अपने कर देना है क्लिक। अब इसका ये फ़ायदा होता है, आप देखें अगर मैं आपको बताऊँ कि ये देखें हमारा बैकग्राउंड था वो ग्रे कलर का था, तो अब यहाँ पे भी ग्रे कलर आया हुआ है क्योंकि हमने ठीक से सिलेक्ट नहीं ना करा हुआ। तो हम अब चाहते हैं यार बालों से वो ग्रे कलर हम रिमूव कर लें, तो आपने ये वाला ब्रश सेलेक्ट करना है। यहाँ से आप कोई भी चीज़ को यहाँ से पीछे वाली जो हमारी चीज़ मतलब कि बैकग्राउंड की फ़ोटो थी ना, तो हम इसको यहाँ से वो पुरानी फ़ोटो को ला सकते हैं, यहाँ से हम उस चीज़ को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पीछे कलर आया हुआ था तो अब देखें रिमूव हो चुका है। तो यहाँ से आप अपनी फ़ोटो में जो आपका कलर आया होगा बैकग्राउंड पे, बालों पे या कहीं पे भी, तो आप उसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके रिमूव करने के बाद यहाँ से आपने फिर इसको फिदर को, स्मूथ को, कंट्रास्ट को बढ़ा के ओके कर देना है, तो वो आपके लिए आ जाएगी। उसके बाद आपने कंट्रोल J कर देना, फिर आपकी इस तरह कुछ सिलेक्शन आ जाएगी, फिर आपने जैसी मर्ज़ी बनानी हो वो आप यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका ये चीज़ का यानी कि जो यूज़ होता है ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, हम खुद इसको यूज़ करते हैं। और यह उससे नीचे वाला मैजिक बैंड टूल, गाइस इसका भी वही हिसाब है जो मैंने ऊपर वाला इसका बताया था मैजिकल का, तो यहाँ भी हम देख लेते हैं। अब देखें इसका मैं आपको यूज़ बता देता हूँ, यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ ख़त्म। तो अब देखें गाइस, आप फ़र्ज़ करें मैं आपको इधर से एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ से या ये वो चीज़ अब मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने अब यूज़ कर ली है, ठीक है। यहाँ से हमने ये एक शेप बना ली, इसके बाद हमने यहाँ से कलर दे दिया इसको वाइट, ठीक है, यहाँ से वाइट कलर दे दिया। अब ये सब यानी कि एक बॉक्स बन चुका है, इसमें सिर्फ एक ही रंग है वाइट। अब हम ये वाले टूल को यूज़ करेंगे ना यहाँ पे, तो ये इसने पूरा कैप्चर कर लेना है क्योंकि इसको हर जगह वाइट ही रंग दिखाई देगा, तो ये इसने पूरा ही कैप्चर कर लेना है, ठीक है ना। अब देखें ये ऐसा इसने कर भी लिया है। तो अब हमने क्या करना है, अब देखें हमारा जो फेस का कलर है आप खुद देखें यहाँ से कैसा है, और यहाँ से कई जगह से वाइट है, कई जगह से डार्क हुआ है, ठीक है।
तो या इसने क्या करना है, जहाँ से अगर हमारा कलर वाइट है तो इसने क्या करना है, वही कलर को सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। अब जितना आप ब्रश को बड़ा छोटा भी नहीं कर सकते इसने। अगर हम यहाँ से ये देखें, ये ब्लैक है यहाँ से, तो हम इसको अगर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ जहाँ से भी ब्लैक होगा ना हमारा, तो उसने वो कलर को ऑटोमेटिक कैप्चर कर लेना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमारा कलर वाइट था और यहाँ पे यानी कि सारा कलर जो हमारा वो एक कलर का था, तो इसने जितना भी था वो एक कलर ही सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे भी हमारा वाइट है तो इसने मतलब कि वही कलर सिलेक्ट किया है जितना वाइट हमारा कलर था, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ऑरेंज कलर है तो जितना ऑरेंज होगा ना इसने वो ही सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी इसने ऑरेंज को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो इधर आप देख सकते हैं, इधर जितना भी वाइट कलर था उस हिसाब से, यानी कि एक बैलेंस होता है, वाइट कितना आपके ज़्यादा है, कम है, ज़्यादा है, किस हिसाब से वो चीज़ आपने अपने यानी कि दिमाग में बिठानी है, ठीक है। अब देखें, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे रेड है तो इसने रेड को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे ग्रे है तो इसने ग्रे को कर लिया। अब गाइज जो रेड कलर है उसमें डार्क भी है और लाइट भी है। अब इसने लाइट किया, अब इसने ग्रीन पे भी लाइट को सिलेक्ट किया है, ना कि डार्क को, क्योंकि डार्क उसके बिल्कुल नीचे है, ठीक है। आपने ये छोटी छोटी जो टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ इसको आपने नोट करना है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत फ़ायदा होगी। अगर आप ये चीज़ सीख जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपको एक चीज़ की प्रॉपर तरीके से समझ आ जाएगी। तो उसके बाद ये नीचे क्रॉप टूल है। अगर हमें बाय चांस ये देखें, यहाँ पे एक स्टूडियो की लाइट शो हो रही है, अब हम चाहते हैं कि हम इसको ना ही यानी कि इसको हम डिलीट करते हैं, इससे आगे वाला का जो भी सब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करें तो हम यहाँ से इसको अंदर की जानब खींच लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी जो बाहर वाली थी वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से आपने इसको टिक पे कर देना है क्लिक, तो ये देखें हमारी जो लाइट वगैरह थी वो सारी ख़त्म हो चुकी है। यहाँ से आप कोई भी चीज़ को क्रॉप कर सकते, जैसे कि अब हमको सिर्फ तस्वीर का फेस ही चाहिए, बाकी हिस्सा नहीं चाहिए, तो हमने सिर्फ फेस को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे इसको कर देना है क्लिक। ये आपको एक डेमो के तौर पे बता भी रहा है कि आपका इतना हिस्सा सिलेक्ट होगा। उसके बाद आपने यहाँ से कर देना टिक, तो ये सिर्फ हमारा फेस ही सिलेक्ट हुआ है जो जैसा हमने सिलेक्शन इसकी बनाई थी। अब हमें गाइस ये सिर्फ ये वाला जो टायर है इसको हमें यही सिर्फ हमें चाहिए, बाकी हमें जो पार्ट है वो नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसको हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपने इस पर टिक कर देना, तो बाकी चीज़ सारी रिमूव हो जाएगी, सिर्फ हमारा जो सब्जेक्ट का हमने सिलेक्ट किया है वो चीज़ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद उसके बाद जो नीचे वाला इसके ऑप्शन है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसका फ़ायदा मैं आपको बता देता हूँ। अब देखें यहाँ पे कितने ज़्यादा यानी कि नोट बने हुए हैं, ठीक है, एक किस्म की इसको क्या, तो यहाँ पे कॉपी कह लें, ठीक है। तो हमें सिर्फ ये वाली जो चाहिए, बाकी हमें, और वो भी 90 डिग्री स्ट्रेट में चाहिए, यानी कि बिल्कुल सीधी कॉपी हो, ठीक है। तो बाकी हमें चीज़ नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये वाला सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने इसको एक यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, जो आपको चाहिए ना वो बिल्कुल आपको स्ट्रेट मिलेगा। तो जैसे ही गाइस हम इसको यहाँ से देख के सिलेक्ट कर रहे हैं ना ये पूरे नोट को, तो ये नोट हमारा यहाँ से सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको यानी कि टिक कर देना, तो ये सिर्फ हमारा नोट बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री के हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। इसका ये फ़ायदा होता है, आप कोई भी यानी कि टेढ़ी मेढ़ी चीज़ को बिल्कुल सीधा कर सकते हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, आप इसको लाजमी चूज़ करना। तो गाइस अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें मज़ीद फ़ोटोग्राफी फ़ोटो एडिटिंग की वीडियो देखने के लिए। तो गाइस आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, तो इंशाल्लाह इसका जो सेकंड पार्ट है वो बहुत जल्दी आएगा, तो इस पर आप लाजमी फ़ीडबैक देना कि आपको ये कैसा लगा। तो इंशाल्लाह इसका जो आगे वाला जो फ्यूचर होंगे वो भी मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगा। तो गाइस ऐसे अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो शायद 1-2 दिन लग जाएं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल दी हुई है, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा इसमें फ्यूचर है। तो आई होप को ये जो आज की वीडियो समझ आ चुकी होगी। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, अल्लाह हाफिज़।